नमस्कार, स्वागत है आपका चौथी कक्षा में। थोड़ा फास्ट खराब है। अगर हम देखें तो हमने तीसरी कक्षा में अध्ययन किया हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता और दूसरा जो टाइम पीरियड जो आज हमें पढ़ना है वह है वैदिक काल। यह दोनों आदि ऐतिहासिक काल की घटनाएं हैं, हमने पहले दिन पढ़ा था। तो वैदिक काल क्यों वैदिक काल कहा जाता है, तो इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेदों की संख्या 4 है। एक एक चीज को समझेंगे। अगर हम वेदों की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ या फिर हिंदू धर्म यह मानता है कि वेदों की रचना किसी इंसान ने नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी ने की, और उसका संकलन करने का श्रेय जो जाता है वो कृष्ण द्वैपायन को जाता है, जिन्हें बाद में वेद व्यास कहा गया। तो वेदों का संकलन किया है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। अगर हम बात करें वैदिक काल की, वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता यह दोनों कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। आप याद रखिए कि पहला पालतू पशु कौन था, हमने पढ़ा था कुत्ता था, और पहला धातु जो खोजा गया वह था तांबा, और तांबे में हमने मिलाया टिन हम अफगानिस्तान से आयात करते थे, तो तांबे में जब टिन मिला तो वो बना कांसा, ब्रॉन्ज। तो ये दोनों ही सभ्यताएं, चाहे वैदिक काल हो या हड़प्पा सभ्यता हो, दोनों कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। वैदिक काल के एक टाइम फेज को, यानी कि वैदिक काल 1500 से 600 की मध्य है, तो उसके 500 वर्ष के इतिहास को हम ऋग्वैदिक काल, और 400 वर्ष यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के इतिहास को उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल आप नाम से ही स्पष्ट समझ पा रहे हैं, ऋग्वेद काल। तो ऋग्वेद का काल यानी कि जिस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। अगर हम वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन प्रमाणित वेद ऋग्वेद है। टोटल 4 वेद हैं। चारों वेदों को संहिता कहा गया है। क्या कहा गया? संहिता। ये प्रश्न पूछा जाता है, संहिता किसे कहा जाता है? तो चारों वेदों के समूह को संहिता कहा जाता है, जबकि शुरुआत के 3 वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के पुरोहित को होर्त कहा जाता है, यानी जो पुरोहित इसकी पूजा पाठ करता है या फिर वह पुरोहित जो इसका अध्ययन करता है, कंठस्थ रहता है, वो होर्त कहलाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ, एक्चुअली में ब्राह्मण ग्रंथ इसलिए लिखे गए थे क्योंकि वह क्लिष्ट भाषा थी, संस्कृत थी और पद्य था। यह सामान्यतः गद्य में लिखे गए, ऐतरेय और कौशिकीय। ऋग्वेद के विषय में आगे हम बात कर रहे होंगे। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्य कहा जाता है, और इसके 2 क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय और शतपथ। अगला है सामवेद। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। पंचविश और षड्विश, कई जगह पंचविश और षड्विश के नाम आपको जैमिनी और तांडेय मिलेंगे। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, और गौपद इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद को हम यहां समझ लेते हैं क्योंकि स्पेशली ऋग्वेद को समझना है। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। 10,580 त्रिचाएं के आम भाषा में श्लोक के रूप में मौजूद है। इसमें कुल 10 मंडल है। 10 में से पहला मंडल और 10वां मंडल नया है। क्या है? नया। अगर हम बात करें इसी के ऋग्वेद के तीसरे मंडल की, तो तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र मिलता है जो विश्वामित्र ने लिखा। गायत्री मंत्र की स्तुति हम सूर्य की स्तुति में करते हैं, यानी सूर्य की पूजा में। अगर हम बात करें 9वें मंडल की, तो 9वें मंडल में आपका वर्णन है सोमरस का। किसका? सोमरस का। याद रखिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो वर्णन मिलता है वो मिलता है हमें जल का। किसका? जल का 275 बार। उसके बाद हमें मिलता है इंद्र का 250 बार। उसके बाद आपको वर्णन मिलता है अग्नि का 200 बार। वरुण का मिलता है 176 बार। तो इसमें कई सारे वर्णन आपको मिलेंगे। आप 9वें मंडल में थे तो 9वें मंडल में सोमरस का वर्णन है। 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था है। आप समझ रहे हैं? 4 वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण व्यवस्था कैसे? कि यह माना जाता है कि परम पिता ब्रह्मा के जो ब्राह्मण जो पैदा हुए वो उनके ज्ञान या मुख से पैदा हुए।
क्षत्रिय जो कि भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य जो उनके उदर यानी पेट से पैदा हुए, और शूद्र जो उनके पैरों से पैदा हुए। अच्छा, एक बात और है, यह जो विभाजन आप देखते हैं, जो सामाजिक विभाजन है, वो कार्य के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, यह नहीं था। ऋग्वैदिक काल में यह विभाजन आपको कार्य के आधार पर दिखता है। आप समझिए, एक पिता की अगर 4 पुत्र हैं और एक यदि शिक्षा के कार्य में, पूजा के कार्य में, तो वो ब्राह्मण हुआ। एक बेटा राजा की सेना में है तो वो क्षत्रिय हुआ। एक जो दूध गाय दूध के कार्य करता है, मक्खन बेचता है, तो अगर वो ऐसा कार्य करता है वो वैश्य हुआ। और जो घर की साफ सफाई खाना बनाता है तो वो शूद्र हुआ। तो एक ही परिवार में 4 अलग अलग वर्ण के लोग हुआ करते थे। तो यह जो विभाजन था वो जन्म के आधार पर नहीं था। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं भारत की, वो प्राचीन काल में बहुत शानदार व्यवस्थाएं रही हैं। कार्य के आधार पर आपको विभाजन वहां दिखाई देता है, यह जन्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं है। आप अब अगली बात देखें तो भारत में आज हम हिंदू धर्म, खासकर सनातन धर्म की पुरानी चीजों को समझ रहे हैं। वेद हमारे कितने हैं? 4। आप समझ में आया? सबसे पहले हम बता चुके हैं ऋग्वेद के विषय में। ये तीनों वेदों को हम दूसरे कालखंड उत्तर वैदिक काल में समझेंगे, तो इसलिए मैंने भी यहाँ नहीं समझा, आगे मैं उनको आराम से समझाऊंगा कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद को देखेंगे तो यहाँ से हमारे भारतीय संगीत या फिर 7 सुरों की जो उत्पत्ति होती है वो यहीं से होती है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो ज्योतिष कला है ना, जादू की बात होती है, औषधि की बात होती है। कि टोना वोना शब्द नहीं है सही शब्द, जो सही बोला नहीं जाता है, गलत है ये तरीका बोलना कि जादू टोना है। यहाँ पे यहाँ जादू टोना नहीं है, औषधि का वर्णन है, ज्योतिष का वर्णन है। आप ज्योतिष को आज विज्ञान बन चुका है, उसे जादू टोना बोल पाना इतना सही नहीं है। ज्योतिष को आज विज्ञान समझिए। पुराण, पुराणों की बात करें तो भारत में 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रमाणिक अगर देखें तो मत्स्य पुराण है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। 10वां आपको पता है ना, कल्कि अवतार। उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, कितनी है? 108, जिसमें आपको मुंडकोपनिषद सबसे ज्यादा आपको तैयार रखना है। मुंडकोपनिषद से हमारा आदर्श वाक्य भारत का सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला है जावालोपनिषद। जावालोपनिषद अगर देखें तो 4 आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम व्यवस्था समझते हैं, मानव के जीवन को 100 वर्ष में बांटा गया है। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के, फिर 25 वर्ष यानी 50 वर्ष तक की आयु आपकी गृहस्थ आयु, फिर उसके बाद 75 वर्ष यानी 25 वर्ष का आगे का जीवन आप देखेंगे तो वानप्रस्थ, और अगले 25 वर्ष संन्यास का जीवन आपको देखने को मिलता है। इसी में आप देखेंगे यम नचिकेता संवाद, जब यम नचिकेता संवाद किसमें है? कठोपनिषद में। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। आगे हमारे यहाँ 2 महाकाव्यों का वर्णन आता है। 2 महाकाव्य कौन से हैं? पहला है रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है ना। अगला है महाभारत, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा। अगर हम बात करें दर्शनों की तो भारत में 6 दर्शन है। कितने दर्शन है? 6। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अगर हम बात करें सांख्य दर्शन की तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा है। उसके संकलन में योग पतंजलि। एक बात याद रखिए, योग दर्शन बहुत पुराना है मगर उसको संकलन करने का, एक जगह लाने का काम पतंजलि ने किया। पतंजलि के विषय में हम पहले दिन भी बात कर चुके हैं, क्योंकि एक किताब थी पाणिनि। पाणिनि एक लेखक थे, उन्होंने एक किताब लिखी अष्टधाई, और उस पर एक टीका लिखी गई थी महाभाष्य, जो लिखी थी पतंजलि ने। और ये वही पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक है। न्याय गौतम ऋषि, वैशेषिक कणाद दर्शन, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। तो आप यह समझिए, ये जो वैशेषिक दर्शन आप देख रहे हैं, ये जो परमाणु सिद्धांत इतने बड़े बड़े आए, उनसे पहले वैशेषिक दर्शन कणाद, जो कणाद जी ने जो दिया, उसमें परमाणु सिद्धांत की थ्योरी समझी जा सकती है शुरुआती रूप में। ठीक है, अब हम इस सबको समझने के साथ साथ यह समझते हैं कि जो वैदिक काल है उसमें और हड़प्पा सभ्यता में क्या भिन्नता थी। तो सबसे पहली भिन्नता आप यह समझिए कि जो सभ्यता हड़प्पा नगरीय थी, वैदिक काल की यह सभ्यता आपको ग्रामीण दिखाई देती है। वहां का मुख्य व्यवसाय कृषि था, यहाँ का मुख्य व्यवसाय आप जब देखेंगे तो पशुपालन आपको दिखाई देगा। आप समझिए बात को कि इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता। और आर्य
क्या आर्य का मतलब क्या होता है? विशिष्ट, विशिष्ट जन, अपने आप में विशिष्ट जो अपनी को मानते थे वह आर्य कहलाए। मध्य एशिया के निवासी यानी एशिया माइनर के ये लोग माने जाते हैं। अगर हम आर्यों को देखें, आर्य यहाँ आए, आर्य और जो यहाँ के लोग हैं वो अनार्य कहलाए। उनके बीच एक युद्ध हुआ जिसका नाम था दशराग्य युद्ध। क्या नाम था? दशराग्य युद्ध। कहां पर हुआ था? याद है? कहां पर हुआ था? परुषड़ी नदी, रावी नदी, क्योंकि पुराना नाम क्या है रावी का? परुषड़ी है कि नहीं है? अगर देखें विपाशा किसका है? व्यास नदी का। तो ये 5-6 नदियां हैं, आगे समझेंगे इसको। अगर हम बात करें वैदिक काल के पहले समय अंतराल यानी कि वैदिक काल की, तो उसके सामाजिक जीवन की, तो सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति अब तक अगर देखें तो सबसे सही स्थितियों में से थी। यहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, यज्ञ में बैठने का अधिकार था, आजीवन अविवाहित रहने का अधिकार था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहते थे हम? अमाजू। क्या कहते थे? अमाजू। यानी कि जो महिला आजीवन अविवाहित रहना चाहती, शादी नहीं करना चाहती, कोई जोर जबरदस्ती नहीं रही, उन्हें अमाजू कहा जाता था। दूसरा, अगर महिलाओं के लिए देखें तो यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। क्या नहीं थी? पर्दा प्रथा नहीं थी, दहेज प्रथा नहीं थी, और स्वयंवर का अधिकार था। एक महिला के रूप में देखें तो महिला को विशेष अधिकार मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें सभा और समिति जैसी रचनाएं थी जिनमें महिलाओं को सभा लेने मतलब सभा और समिति में जाने का अधिकार था। सभा क्या थी? सभा विशिष्ट जनों की, यानी कि जो राजा को चुनते थे, एक कबीला है तो कबीलाई जीवन था, तो उसको चुनने के लिए बड़े जो लोग थे समाज के, उनकी एक संगठन था। समिति आम जन की समिति थी, सभी लोग मिलते थे। इसमें केवल सभा और समिति नहीं, आगे देखेंगे विदत और गण। और सभा और समिति का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति जानते हैं? प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन लेते थे। अगर हम यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें तो कुल यानी कि घर का प्रमुख कुल होता था, और इसको गोत्र परंपरा से जोड़ते हैं। गोत्र को भी समझाएंगे क्या होता है कुल। कुल को मतलब एक परिवार, कुल। फिर कुल, कई सारे कुल जब मिलते थे, कई सारे घर जब मिलते थे, ग्राम बनता था, गांव बनता था। कई सारे गांव मिलते थे तो विश्व बनता था, ऐसे समझ सकते। और विश्व, जब कई सारे विश्व मिलते थे तो जन बनता था, यानी कबीला बनता था। कुल का प्रमुख कुलपति होता था, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी होता था, विश्व का विश्वपति होता था, और जन का राजन होता था। राजन सबसे बड़ी इकाई थी। और एक और बात, राजा यहाँ चुनने की प्रक्रिया गणतंत्रात्मक थी। गणतंत्रात्मक समझते? रिपब्लिकन सिस्टम, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होता था। यहाँ कबीले से ही एक व्यक्ति को चुना जाता था सभा और समिति के द्वारा। यह क्लियर है। दूसरा, गोत्र परंपरा, जो आज कई सारी हमारे लंबे समय से हिंदू धर्म में गोत्र परंपरा चली आ रही है, मगर नहीं पता होता गोत्र क्या होता है। तो गोत्र जो शुरुआती हम देखें तो गोत्र जो जुड़ा हुआ था वो गाय से जुड़ा हुआ था। अगर किसी के पास एक जो गाय है, गाय का एक समूह है, तो उसको एक गोत्र मान लिया जाता था। बाद में यही गोत्र परंपरा घर के सबसे बड़े सदस्य के नाम के रूप में सामने आई। समझ में आ रहा है? पहले क्या था? गाय से गोत्र, गाय के समूह से गोत्र। फिर क्या हुआ? फिर घर के सबसे बड़े सदस्य के नाम को अपने नाम के पीछे जोड़ने की परंपरा शुरू हुई, जो गोत्र कहलाया। ठीक है। अगला, आर्थिक जीवन। तो अगर देखें आर्थिक जीवन वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल का, तो आर्थिक जीवन हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है कि हड़प्पा सभ्यता जहां शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, यह ग्रामीण सभ्यता थी। वहां कृषि प्रमुख था, यहाँ पशुपालन प्रमुख है। और गाय को यहाँ अघन्या कहा गया है। अघन्या, समझ रहे हैं? और ज्यादातर जो घर में नियमावली थी, नामावली थी, घर की नामावली समझते? किसी का नाम रख देना, जैसे कोई है दीपक, घर में नाम रख दिया चिंटू, समझ रहे ना? तो उस प्रकार से गाय के नाम पर ही बच्चों के नाम भी रख दिए। जैसे घर की पुत्री का नाम दुहिता होता था, दुहिता यानी दूध निकालने वाली, तो बेटी को क्या रखते हैं? दुहिता। तो गाय को चोरी करने वाले को क्या है? गोहंता, यानी कि गौ
हंता। यहाँ के युद्ध भी इसी कारण होते थे, गाय के, किस कबीले के पास ज्यादा गाय है, युद्ध कर लिया, समझ रहे हैं। और यहाँ पे तांबे का आविष्कार हुआ, तांबे में मिलाया टिन, और टिन मिला तो क्या बना, कांसा, ब्रॉन्ज। 85% तांबा और 15% टिन जब मिलता है लगभग, तो एक मिश्र धातु बनती है कांसा। अगला देखें, राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन यहाँ का देखें तो राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी बात 2275 बार ऋग्वेद में जन शब्द का वर्णन, कई जगह यह लिखा हुआ है सबसे ज्यादा ऋग्वेद में किसका वर्णन है, इंद्र का, मगर सबसे ज्यादा किसका वर्णन है, जन का, 275 बार। सभा, समिति, विदत तथा गण कबीले के प्रशासन को चलाने के संगठन थे। और सभा और समिति को क्या कहा गया, प्रजापति की पुत्रियां। और किस वेद में कहा गया है, तो आप बताएंगे अथर्व वेद में कहा गया है। इस वेद में कहा गया, अथर्व वेद में। राजा जिससे अपना जीवन यापन करता था वो था बलि नामक एक कर, बलि कर दिया जाता था। और राजा सेना नहीं रखता था, जब युद्ध होता था तो स्वजनों की सेना बना लेता था। क्या बना लेता, स्वजनों की, कबीले के आदमी इकट्ठा हो जाते थे और वह एक सेना का निर्माण करते थे। तो राजनीतिक जीवन यहाँ का बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है, गणतंत्रात्मक है। हाँ, ये समाज पितृसत्तात्मक था, यह स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को अधिकार पर सत्ता में पुरुष ही है, तो पितृसत्तात्मक समाज, पैट्रियोटिक सोसाइटी से बोला जा सकता है। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन की बात करें तो हमारे यहाँ कहा जाता है 33 कोटि देवता। तो 33 कोटि के दो विभाजन हो जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, कोटि का करोड़ भी होता है और कोटि का प्रकार भी होता है। मेरा जो मानना है वो प्रकार से है कि 33 प्रकार के देवता आपको ब्राह्मण धर्म या फिर हिंदू धर्म में आपको मिलते हैं, जैसे सनातन परंपरा भी कहते हैं। इसमें आपको अग्नि का भी वर्णन मिलेगा। सबसे ज्यादा आप देखें तो इंद्र का वर्णन है, जिन्हें पुरंदर कहा गया। क्या कहा गया इंद्र को? इंद्र को कहा गया पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला, स्वर्ग का अधिपति। वरुण का 176 बार, अग्नि का 200 बार। अग्नि याद रखिए, अग्नि जो है वह मानव तथा देवताओं के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में काम करती है। संपर्क सूत्र कैसे? अग्नि ही यज्ञ में प्रवाहित होती है, तब क्या होता है, कहते हैं कि मानव का देवताओं से मिलन होता है। यह एक थोड़ी अलग संकल्पना है मगर स्पष्ट है। तो अगर हम देखें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन से यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ का समाज एक उच्च स्तर पर बैठा समाज था, जिसने महिलाओं को सम्मान दिया, जिसने चीजों को बदलाव में लाए। आर्य, जो आज अगर हम देखें तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आर्य लोग ही हैं, और यह मध्य एशिया से आए, एशिया माइनर से आए, और इनकी जो सभ्यता कहलाई वो मुख्यतः वैदिक काल की सभ्यता कहलाई। दूसरा, व्हीलर, जो कल हम समझ रहे थे हड़प्पा सभ्यता को, वह मानता है कि हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त किया तो आर्यों ने किया। मगर यह तथ्य थोड़ा क्या लगता है, विवादित लगता है, तो इस तथ्य को नहीं मानते। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को यह माना ही जाता है कि वह एक भूभौतिकी क्रियाओं यानी कि बाढ़, भूकंप और सूखा जैसी घटनाओं के कारण वह सभ्यता नगरीय सभ्यता से कहां बदल गई, वह एक ग्रामीण सभ्यता में बदल गई, छूकर जाकर संस्कृति। और फिर वहां आए आर्य, और आर्यों ने दोबारा यह कबीला बसाना शुरू किया, और वहां से यह वैदिक परंपरा सामने आई। दूसरा, आप समझें ये जो आप चीजें देख पा रहे हैं कि ये वेद कहां से आए, तो वेद को शुरुआती ही लक्षण यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की। मगर यह श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा समझते हैं, सुनने की परंपरा से, सुनने की परंपरा से यह परंपरा आगे बढ़ती गई, और एक पीढ़ी, कई पीढ़ियां गुजरने के बाद कृष्णद्वैपायन ने, वेद व्यास ने वेदों की रचना की। जैसे हम पुराणों की देखते हैं, तो पुराणों के संकलनकर्ता की जब हम बात करते हैं, संकलनकर्ता वह होते हैं जो सुन के कहीं कोई चीजें लिखते हैं, जो अपनी रचनात्मक इकाई है। आप समझिए, कोई रचनात्मक है, कोई सोच पा रहा है, सोच के लिख रहा है, तो वो रचनाकार है। मगर जो कोई सुन रहा है किसी और से कहानी के रूप में और उसको लिख रहा है, तो उसे संकलनकर्ता कहते हैं। जैसे पुराणों के संकलनकर्ता आपको दिखाई देंगे लोभ, हर्ष तथा उग्र श्रवण। तो यह सभ्यता जो आप देख पा रहे हैं ऋग्वेदिक काल, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। और याद रखिए, ऋग्वेद को यूनेस्को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में,
उसने इसे विश्व साहित्य का दर्जा, विश्व विरासत साहित्य का दर्जा प्राप्त किया है। और ऋग्वेद की जो समानता है वो पारसी धर्म के एक ग्रंथ अवेस्ता से बहुत मिलती है। जब हम अगला टाइम पीरियड पढ़ रहे होंगे अगली कक्षा में, तो उत्तर वैदिक काल में क्रांति आएगी, वो होगा लोहे का आविष्कार। और लोहे के आविष्कार में इन सारी चीजों को इतना बदल के रख दिया, जो क्रांति आप देखेंगे कि तांबा या कांसा जल्दी टूट जाता है, लोहा इतनी जल्दी नहीं टूटता है। तो आप जो ये पशुपालन अधिशेष है ये अब कृषि अधिशेष में बदलेगा। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। एक बार समझ लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ विराम देते हैं। नमस्कार।